स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा निगमन, ठीक है, जो कि हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिए थे और उसका पहला निगमन जो है वो हम पढ़ चुके थे। और दूसरा निगमन जो है वो क्या है, तो वो है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ये भी देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये चित्र हमने बनाया हुआ है। इस चित्र में देखो क्या बना हुआ है, ये एक अवतल पृष्ठ है और ये कैसा है, अवतल पृष्ठ जो है सघन माध्यम है और ये पहला माध्यम N1 ये विरल है और दूसरा ये माध्यम जो है N2 ये सघन माध्यम है। ठीक है, और यहाँ पे एक ये बिंदु O लिया है। O बिंदु क्या है, तो O बिंदु ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई है। C क्या है, C इस गोले का, ठीक है, वक्रता केंद्र है। और P क्या है, तो इस दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, बात समझ में आई इतनी। तो अब क्या करेंगे, हमने बताया था पहले वीडियो में कि O बिंदु से हम एक किरण लेंगे और वह किरण जो है इसकी सहायता से प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो पहली किरण लेते हैं। तो पहली किरण जो है वो सीधी एकदम जा रही है। ठीक, पहली किरण जो ली वो किरण बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक, कहाँ से सीधी जाएगी, तो वो किरण C से होते हुई जाएगी। ठीक है, वक्रता केंद्र C से होती हुई जाएगी। अब वक्रता केंद्र C से होती हुई जो प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग पे वापस आएगी। ठीक है, यानी C से जाएगी तो टकराने के पश्चात उसी मार्ग से वापस आएगी। एक दूसरी किरण और ली, तो दूसरी किरण और जो है वो देखो कहाँ से जा रही है, तो दूसरी किरण जो है और वो इस तरीके से जा रही है। ठीक, अब यहाँ पे टकराई, किस बिंदु पे, एक बिंदु ये है और इस बिंदु का नाम हमने लिख दिया है यहाँ पे यम। क्या रख दिया है, यम। एम पे टकराएगी। तो जब यम पे टकराएगी, इसको लिख देते हैं इस तरफ। ठीक है, यम पे जब टकराएगी, ये बिंदु कौन सा है, यम। ठीक है, तो यम पे जब टकराएगी तो क्या होगा, टकराने पर वास्तव में देखा क्या, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होगा भाई, उसमें विचलन होगा कुछ ना कुछ। तो विचलन के हिसाब से जाती है। तो हमने पढ़ा है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो वास्तव में इसका पथ क्या था, तो इसका पथ ये था, यानी अगर ऐसे इसको जाना चाहिए था। ठीक, लेकिन अभी अभिलंब की ओर झुक जाती है तो अभिलंब अब हमें खींचना पड़ेगा। तो अभिलंब कैसे खींचेंगे यहाँ पे, तो हमने बताया था कि यदि कोई वृत्ताकार या वक्राकार सतह होती है तो उस पर प्रकाश जब टकराता है तो अभिलंब खींचने के लिए क्या करते हैं, हम उसके केंद्र बिंदु को उस बिंदु से मिला देंगे। पहले वाले निगमन में भी हमने यही किया था कि केंद्र बिंदु कौन सा है, ये, और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो ये जो है अभिलंब खिंच गया। और अभिलंब जो है इस तरह डॉटेज होता है। ठीक है, तो ये अभिलंब हमने खींच दिया। ठीक, तो अब प्रकाश की किरण जो है हमारी वो क्या होगी, प्रकाश की किरण जो है इस मार्ग से नहीं जाएगी और इसका मार्ग जो है वो क्या हो जाएगा, विचलन हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसे अभिलंब की ओर झुकेगी इस तरफ, तो थोड़ी सी झुक जाएगी। तो जो झुक गई वो मान लिया प्रकाश की किरण अब ऐसे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश की किरण जो है इस तरीके से जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं, तो इस तरीके से प्रकाश की किरण जाएगी। तो अब देखा क्या कि ये वाली जो प्रकाश की किरण है पहली वाली, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण। और अब इसके बाद ये आपतित किरण जब ये निकलेगी, ये बिंदु से परावर्तन के पश्चात निकलेगी, तो ये इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण। ठीक है, ये अपवर्तित किरण हो गई। अब इसके बाद देखो और क्या बताना बाकी रह गया। तो अब देखो जो यहाँ पे कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है आपने देखा कौन सा, ये वाला। और देखो एक मिनट, जब ये अपवर्तित किरण इधर चली गई तो देखेंगे क्या, यहाँ पे दो चीज़ें में पता है, आपतित किरण पता चल गई और अपवर्तित किरण पता चल गई। अब देखो हमने क्या पिछले वाले निगमन में क्या पढ़ा था कि जो ये अपवर्तित किरण जो है आगे इसको जब बढ़ाते हैं, बढ़ाने के पश्चात ये पहली वाली किरण और दूसरी वाली किरण आपस में एक दूसरे को काट रहे थे, वहीं पर प्रतिबिंब बन रहा था। लेकिन यहाँ पे जब ये देख रहे हैं अवतल पृष्ठ है तो ये पहली वाली किरण ऐसी जा रही है और दूसरी वाली जो एक किरण है ये इस तरीके से जा रही है, तो ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं। तो जब मिलेंगी नहीं तो एक दूसरे काटेंगे नहीं, और काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, जो ये किरण है इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ठीक है, क्या होता है ऐसा, पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो पीछे ये दोनों आकर के मिलेंगी और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो इस वाली ये जो किरण जो जा रही है अपवर्तित किरण, इसको पीछे की ओर अगर बढ़ाएंगे, ऐसे पीछे की ओर जब हम इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं पे जा कर के ये ऐसे
इसको काटेगी। ठीक है, बात इतनी समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पे जाकर काटेगी और इस बिंदु को नाम हम रख देंगे वो यम है, और इस बिंदु का नाम हम रख देंगे एन। ठीक है, क्या नाम रख देंगे? एन। ठीक, और यहाँ आई एन मत रख दो, एन यहाँ पे रख देते हैं आई। क्या रख देते हैं? आई। आई से इमेज यहीं पे बनेगी इमेज। तो देखो ये वाली प्रकाश की किरण और ये वाली प्रकाश किरण यहाँ पे काटेंगी, तो यहाँ पे हमने इस बिंदु पे रख दिया नाम आई। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी बनेगा। इसके बाद अब क्या करेंगे? अब हम देखेंगे कोण कौन कौन से बनेंगे। तो कोण क्या होता है? कोण हमने बताया था कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। ठीक है, ये वाला कोण, ये आपतित किरण है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। तो आई क्या है? आपतन कोण। ठीक है, इसके बाद यानी ये वाला कोण जो है पूरा आई है। ठीक है, इसके बाद दूसरा कोण कौन सा था? दूसरा कोण था अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा। तो अपवर्तित कोण किरण ये है, अभिलंब ये, तो ये वाला एक कोण होगा ये। ठीक है, और यहाँ भी तो देखोगे, अगर ये वाली किरण देखोगे, ये पीछे जो बढ़ाई हमने, ये भी तो अपवर्तित किरण है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये भी पीछे की हमने बस बढ़ा दी है। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब ये है, तो इनके बीच जो ये कोण बन रहा है ये कौन सा होगा? अपवर्तन कोण। भाई ये भी अपवर्तन कोण है, ये भी जितना होगा भाई इतना होगा। ठीक है, तो इसको हम अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित करते थे। तो कोण आर जो है वो क्या है? अपवर्तन कोण। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसके बाद अब फिर इसके बाद हमने क्या किया था? हमने यहाँ से क्या किया था उसको देख लेते हैं कि जो ये एम बिंदु है, एम बिंदु से यहाँ पे मुख्य अक्ष पे एक लंब खींचे थे। ठीक, और इसका नाम रख दिया हमने एन। और हम क्या बताए थे कि एन जो है, जब हम चाहेंगे एन को पी रख लेंगे और पी को एन रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि पास पास हैं बिल्कुल। बात इतनी समझ में आई कि नहीं? तो इतना ये चित्र बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे? स्नेल का नियम लगाएंगे। तो वही स्नेल का नियम हम लगाते हैं। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे? 1 एन। एन क्या होता है? ये नियतांक होता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर एन। ठीक है, नियतांक होता है। और इसमें हम क्या लिखते थे? 1 2। ठीक है, 1 क्या था? यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते थे? तो n2 अपॉन n1 ऐसे लिख सकते थे कि नहीं? ठीक है, इसके बाद अब आगे क्या करेंगे? तिरछा गुणा करा देंगे। तो तिरछा गुणा कराएंगे, या फिर हम एक चीज़ और बताए थे आपको कि जो आई है, आई क्या है? तो आपतन कोण। आर क्या है? अपवर्तन कोण। ये सूक्ष्म कोण है। तो सूक्ष्म कोण के लिए हम क्या कर सकते हैं? आई, साइन आई की जगह आई लिख सकते हैं और साइन आर की जगह आर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन आई बराबर आई। ठीक है, और साइन आर बराबर आर लिख सकते हैं। ठीक, तो वही काम यहाँ पे करेंगे। यानी आई, साइन आई ऊपर है और आर नीचे है, तो ये लिख दिया। ठीक है, बराबर। अब ये वाला उतार के लिखेंगे तो n2 अपॉन n1। तिरछा गुणा करा देंगे इसमें। ठीक है, तिरछा गुणा कराएंगे तो समीकरण एक बन जाएगा हमारा। क्या बन जाएगा? n1 आई बराबर n2 आई। ठीक, समीकरण नंबर 1, सॉरी n2 आर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हमें यहाँ तक बन जाएगा। इतना समीकरण पहले वाले वीडियो में भी हमने ऐसा सीखा था। इसके बाद फिर हमने क्या किया था? इसके बाद ये वाला कोण हो गया अल्फा, ये वाला कोण हो गया बीटा, और ये वाला जो कोण है ये हो गया गामा। क्या हो गया? गामा। ठीक है, अब क्या करेंगे? आई और आर का मान निकालेंगे। तो उसके लिए हम कोण लेते हैं। तो पहला हम देखो कौन सा कोण लेते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज लेते हैं यहाँ पे? तो देखो त्रिभुज यम आई सी में। कौन सा त्रिभुज लेंगे? यम आई सी में। और इसमें देखो क्या हमें पता है? यम आई सी में, यम आई सी में देखेंगे तो यम आई और सी में, इसमें देखो कौन कौन सा कोण ये देख रहे हो? कोण आर ये वाला और कोण बीटा ये वाला कैसे हैं? आंतरिक कोण है और ये बाह्य कोण है। तो ये हमने पढ़ाया था कि इस तरीके जब कोई त्रिभुज होता है इस तरीके का, ठीक है, ये वाला कोण दिया है आर और ये वाला कोण है बीटा और ये वाला कोण है अल्फा। तो क्या होता है? आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस त्रिभुज से क्या आ जाएगा? एम आई सी से कि बाह्य कोण कौन है? अल्फा जो है वो बराबर होगा बीटा और प्लस आर के बराबर होगा। ठीक है, आर हम ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत होगी तो ठीक है, इस तरीके से आ सही रहेगा। ठीक, अब हम यहाँ पे मान किसका निकालेंगे? आर का मान निकालेंगे, क्योंकि आर हमें चाहिए यहाँ से। तो आर का मान निकालेंगे तो आर बराबर निकल के जो आएगा वो क्या आ जाएगा?
आर बराबर आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये तो आर का मान निकल के आ गया। अब दूसरा हमें त्रिभुज लेना होगा, तो दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, तो दूसरा त्रिभुज लेंगे यम ओ सी में। ठीक है, दूसरा त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, तो त्रिभुज यम ओ सी में। ठीक है, तो यम ओ सी में अब लेते हैं, तो इसमें देखो क्या है, तो यम ओ सी में, अब इसमें भी वही चीज़ है कि ये दोनों आंतरिक कोण देखो यम ओ सी बना लेते हैं इस तरीके से, ऐसे ये भी है। तो यम ये ऊपर वाला, तो ये वाला कोण कौन हो गया, आई हो गया, तो ये वाला कोण आई हो गया, और ये वाला कोण कौन सा हो गया, तो ये वाला कोण गामा हो गया, और ये वाला बाहरी कोण जो है ये क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। तो दोनों आंतरिक कोण जो होंगे वो बाहरी कोण के बराबर होंगे। तो इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा ये अल्फ़ा बराबर, ठीक है, गामा और प्लस आई, ये दोनों आंतरिक कोण के बराबर होगा। लेकिन यहाँ से हमें आई का मान चाहिए, तो आई बराबर जब हम निकालेंगे तो मान क्या आएगा हमारा, तो मान आएगा अल्फ़ा माइनस गामा। ठीक है, अल्फ़ा माइनस गामा, और ये हमारा आई का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो इतना ये समझ में आ गया कि आई और आर का मान हमने किन त्रिभुजों से निकाल लिया है। तो अब इनको मानों को उठा करके हम रख देंगे यहाँ पे। तो लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई और आर का मान, आई आर का मान समीकरण 1 में रखने। ठीक है, तो रख देंगे उठा करके, समीकरण 1 में रखेंगे तो भाई क्या होगा, समीकरण 1 ये है आपका n1। ठीक है, और आई का मान क्या है, तो आई का मान अभी आपने निकाला अल्फ़ा माइनस गामा, ठीक, बराबर n2। ठीक है, आर का मान अब रखेंगे, तो n2 ये है, और आर का मान निकल के आया क्या, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से मान हमने रख लिया। अब क्या करेंगे, अंदर मल्टीपल करा देंगे, तो आ जाएगा n1 अल्फ़ा माइनस, ठीक है, n1 गामा बराबर n2 अल्फ़ा माइनस n2 बीटा। ठीक है, और फिर हमने क्या बताया था कि अल्फ़ा बीटा और गामा जो है ये सूक्ष्म कोण है। तो जहाँ सूक्ष्म कोण होगा तो अल्फ़ा की जगह 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं, बीटा की जगह 10 बीटा, और गामा की जगह 10 गामा। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, लिख देते हैं डायरेक्टली यहाँ पे कि n1 10 अल्फ़ा, ठीक है, माइनस n1 10 गामा बराबर n2 10 अल्फ़ा माइनस n2 10 बीटा। ठीक है, अब हमें, यानी हमने ये अल्फ़ा बीटा और गामा की जगह ये हमने मान रख दिया। क्यों रखा ये तो आप जानते हो, ठीक, क्योंकि अल्फ़ा बीटा सूक्ष्म कोण है, और सूक्ष्म कोण में हम अल्फ़ा की जगह 10 अल्फ़ा लिख सकते हैं, बीटा की जगह 10 बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा का मान निकालना शुरू करेंगे। ठीक है, तो 10 अल्फ़ा का मान निकालेंगे, तो देखते हैं 10 अल्फ़ा बराबर 10 अल्फ़ा बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो 10 अल्फ़ा का मान देखो कहाँ से मिलेगा, 10 अल्फ़ा कहाँ है आपका, ये। ठीक है, अल्फ़ा कहाँ है, ये त्रिभुज है, तो यहाँ से देखेंगे। ठीक, तो 10 अल्फ़ा बराबर निकालेंगे, तो अल्फ़ा 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, mn, तो लिख देंगे 10 अल्फ़ा बराबर mn बटे आधार क्या है यहाँ पे, तो cn। ठीक है, इसी प्रकार 10 बीटा निकालेंगे, और 10 अल्फ़ा का मान निकल आया mn बटे cn। 10 बीटा का मान इसी तरीके से निकालेंगे, तो 10 बीटा बराबर निकालेंगे, तो 10 बीटा के लिए देखिए समीकरण कौन सा देखते हैं, तो 10 बीटा, बीटा ये है ना, कौन सा त्रिभुज देखेंगे हम, तो इसके लिए हम त्रिभुज देखेंगे यम आई और एन। ठीक है, तो लंब क्या हो जाएगा mn, तो ये हो जाएगा mn, और आधार क्या हो जाएगा, तो in, क्या हो जाएगा in। ठीक है, 10 अल्फ़ा हो गया, 10 बीटा हो गया, 10 गामा का देखते हैं मान, 10 गामा का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो यहाँ भी हम त्रिभुज देखेंगे, गामा कहाँ, ये, तो कौन सा त्रिभुज होगा, MON। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो लंब तो यही होगा mn, और आधार क्या हो जाएगा ON, क्या हो जाएगा ON। ठीक है, 10 अल्फ़ा 10 बीटा 10 गामा का मान हमने निकाल दिया। अब ये 10 अल्फ़ा बीटा और गामा का मान उठा करके हम रखेंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि समीकरण
ऐसा करिए, हाँ इसमें लिख देते हैं समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में मान रखते हैं जल्दी फटाफट। तो रखेंगे n1 टेन अल्फ़ा की जगह क्या है mn/cn, mn/cn, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस n1 10 गामा की जगह क्या है, तो 10 गामा की जगह का है mn/on इक्वल टू, फिर आगे क्या है n2, ठीक है। तो n2 और 10 अल्फ़ा का मान फिर रखेंगे यहाँ पे, ठीक। तो n2 10 अल्फ़ा का मान जो है कितना है mn/cn, ठीक है। और फिर माइनस ये माइनस और इधर लिख देते हैं इस तरफ माइनस n2, ठीक है। और क्या है 10 बीटा, तो 10 बीटा का मान कितना है mn/in, तो mn/in, ठीक है। तो यहाँ से ये समीकरण नंबर जो है 3 हमको मिल गया। समीकरण नंबर ये जो है ये कौन सा है 3, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने क्या स्नेल का नियम लगाया, स्नेल के लिए समीकरण नंबर 1 बनाया, फिर त्रिभुजों के सहायता से आई और आर का मान निकाला और इसका समीकरण 1 में मान रख दिया। समीकरण 1 में मान रखने पर क्या हुआ, ये हमें मिला और वहाँ अल्फ़ा बीटा और गामा की जगह 10 अल्फ़ा बीटा गामा रख दिया, समीकरण नंबर 2 मिल गया। अब फिर इसके बाद हमने क्या किया, 10 अल्फ़ा 10 बीटा और 10 गामा का मान निकाल लिया, उसको उठा करके समीकरण 2 में रख दिया और रखने पर फिर ये इस तरीके का समीकरण नंबर 3 हमें मिल गया, ठीक है। तो अब इसी समीकरण को हम आगे लेकर के चलेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब समीकरण 3 को आगे लेकर के चलते हैं, ठीक है। हमें mn/cn है, तो देखो cn है, हमने बताया था कि जहाँ n होगा n की जगह p लिख सकते हैं, तो ये नीचे कर देंगे cp, cn की जगह कर देंगे cp, ठीक है। फिर माइनस n1 mn/on, mn/on है, तो देखो on है, तो जहाँ n है n की जगह हम p कर सकते हैं क्योंकि पास पास है, तो p हो जाएगा। फिर माइनस, ठीक है। फिर क्या है n2, सॉरी फिर इक्वल है, इक्वल नीचे लिख देते हैं इधर n2 mn/cn, तो cn की जगह फिर से cp लिखेंगे, तो cp लिख दिया। फिर माइनस n2 mn/in है, तो i और n है, तो in की जगह हम ip लिख देंगे, ठीक है। यानी n जहाँ है उसकी जगह p कर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जहाँ n है उसकी जगह p कर दे रहे हैं, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम कुछ दूरियाँ ले लेते हैं, उनको देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो cp है, cp क्या है, तो c और p, cp, ठीक है। तो ये दूरी है cp, तो cp क्या है, यहाँ पे क्या था, ये वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, तो वो r होती है। तो cp जो हो गया वो क्या हो गया है r के बराबर, ठीक है। cp जो है वो r के बराबर हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या है, cp के बाद op है, तो o ये क्या है वस्तु है और p ध्रुव के बीच की दूरी होती है, ठीक है। तो op क्या है, ये u है, ठीक है। इसके बाद in है, ip है, ip, ठीक। तो ip क्या है, तो ये प्रतिबिंब यहाँ बना था, ठीक है। यहाँ प्रतिबिंब बनेगा इस वस्तु का, तो प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, तो वो v होती है। अब हम इसको चिन्ह प्रपाठी के हिसाब से देखेंगे कि दर्प जहाँ पे ध्रुव होता है तो ध्रुव के दाहिने ओर जितनी भी दूरियाँ होती हैं उनको धनात्मक लेते हैं और ध्रुव के बाएं ओर जितनी दूरियाँ होती हैं उनको हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ लेते हैं। तो सारी दूरियाँ जो है ध्रुव के बाईं ओर हैं, तो ये भी ऋणात्मक होगी, ये भी ऋणात्मक होगी और ये भी ऋणात्मक होगी। बस ये सारे मान CP, OP और IP के मान उठा करके इसमें रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो ये आ जाएगा n1 mn, ऐसे एक काम कर लेते हैं, mn है ऊपर से काट देते हैं, ठीक है। कॉमन लेकर के इसको काट लेते हैं, तो mn ले लिया तो वो तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा n1 CP कितना है आपका, CP है माइनस का r। फिर उसके बाद माइनस n2 mn चला गया बाहर, ठीक है, mn ले लेते हैं बाहर। इसके बाद ये n2 n1 ये आ जाएगा अपॉन OP कितना है, तो माइनस का u है, कितना है माइनस का u इक्वल, ठीक है। अब इधर लेंगे n2 mn बाहर आ जाएगा, इसका mn बाहर आ जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा n2 अपॉन CP,
सी पी कितना है माइनस का आर, ठीक, माइनस फिर N2 अपॉन ये N2 का अंदर मल्टीपल हो जाएगा ना, N2 अपॉन आई पी कितना है माइनस का वी, तो माइनस का वी रख देंगे, ठीक। इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये यमन से यमन तो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखो ये N1 ऐसे ही रहा, माइनस का आर लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, N1 अपॉन यू बराबर, ठीक है, इधर करेंगे तो N2 अपॉन माइनस का आर, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस N2 अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे अब, तो इसके बाद अब आगे अगले स्टेप में जो N2 वाले एक तरफ और N1 वाले को एक तरफ ले आए, ठीक है, सॉरी आर वाले पदों को एक साथ लेते आते हैं। तो ये वाला पद उठा के इधर लाएंगे तो आ जाएगा N2 अपॉन आर, ये माइनस का था इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस N1 अपॉन आर, आर वाला पद एक तरफ लाए, ठीक है, बराबर ये इस तरफ था N2 अपॉन वी, और ये वाला उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस N1 अपॉन यू, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब इसके बाद यहाँ से N2 माइनस N1 अपॉन आर, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा N2 अपॉन वी और माइनस N1 अपॉन यू आ जाएगा, ठीक है। तो यही समीकरण हुआ, और इस समीकरण को कई रूपों में भी हम बदल सकते हैं, जैसा कि हम पिछले वीडियो में इसको जाने थे, ठीक है। तो ये समीकरण आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्या होता है N2 माइनस N1 अपॉन आर बराबर N2 अपॉन वी माइनस N1 अपॉन यू, ठीक है। और इसको चाहो तो अपना कई रूपों में बदल सकते हो, जैसा हमने पिछले वीडियो में इसको सीखा था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं निगमन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेंड कीजिए।